क्या आप क्लास 11th में हो? अगर क्लास 11th में हो या नीट का तैयारी कर रहे हो, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम लोग क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, ठीक है? हमने आज शुरू करना है क्लास 11th का केमिस्ट्री करने वाले हैं, ठीक है? केमिस्ट्री को ना क्लास 11th में हमने 3 पार्ट्स इसमें पढ़ना है आपको। पहला तो आपको फिजिकल, दूसरा ऑर्गेनिक और तीसरा इनऑर्गेनिक, ठीक है? तो हम एक क्लास 11th का केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। फिजिकल पढ़ेंगे, ऑर्गेनिक पढ़ेंगे, इनऑर्गेनिक पढ़ेंगे, ठीक है? अब हम ऑर्गेनिक के बारे में बात करते हैं। हम ऑर्गेनिक से शुरू करने वाले हैं, ठीक है? ये ऑर्गेनिक सिंपल से क्या ऑर्गेनिक के बारे में क्या बोल सकते हैं? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होता है? तो जिसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे ना, जिसमें हम क्या करेंगे, जिसमें हम हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है? तो इसमें हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है? और ये देखो, इसमें दो चीजें हैं, हाइड्रोजन और कार्बन के बारे में स्टडी करते हैं और इसमें क्या हो, सिंगल बॉन्ड हो, ठीक? तो इसको हम बोल देंगे हाइड्रोकार्बन। क्या बोल देंगे? हाइड्रोकार्बन बोल देंगे। यानी वैसा कंपाउंड, वैसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बना होगा, ठीक है? तो उसको हम लोग क्या बोल देंगे, हाइड्रोकार्बन। तो इसी के बारे में आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। और इसमें हम सबसे पहले सीखेंगे, अ, अगर हम बात करें हाइड्रोकार्बन में, तो इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के बारे में पढ़ेंगे और ऑर्गेनिक कंपाउंड का नॉमिनेशन यानी नामकरण करना सीखेंगे। नामकरण करने के लिए एक संस्था बनाई गई है। जैसे ना कुछ भी बात हो ना, कोई भी इस पृथ्वी पे जीव है तो उसका नॉमिनेशन तो क्या कहेंगे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा, तो उसमें भी किया गया था। हम इसमें केमिस्ट्री में ऑर्गेनिक कंपाउंड का अ, एक नाम देंगे, ठीक है? नामकरण करेंगे, नोमिनिकेशन करेंगे इसका, ठीक है? मान लो हमने एक कंपाउंड का नाम लिख दिया सीधे, ये देखो हमने लिख दिया CH4 लिख दिया। नहीं, इसको हम पढ़ते हैं मीथेन, पढ़ते हैं क्या, पढ़ते हैं मीथेन। इसको मार्स गैस भी बोलते हैं, ठीक है? तो जिस तरह से हम लोग का ना, आप लोग को स्कूल में कुछ और नाम होगा, घर पे कुछ और नाम होगा, नहीं? अगर आपके अगर आपके दोस्त आपके स्कूल का नाम ले जाकर घर में, तो दिक्कत हो सकता है कि नहीं? तो इसलिए एक IUPAC नाम की संस्था है, IUPAC, ठीक है? जिसमें सब ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक ही नाम डिसाइड किया गया, ठीक है? और दूसरा हम एक कंपाउंड लेते हैं C2H5OH, इसको हम बोलते हैं एथिल अल्कोहल बोलते हैं, ठीक है? इसको वुड स्प्रिट भी बोला जाता है। वुड स्प्रिट क्यों बोलते हैं? वुड स्प्रिट इसलिए बोलते हैं इसको, क्योंकि अगर हम एक बंद कंटेनर में ना इसको हम क्या करें, गर्म करें ना, तो इसमें से जो कच्चे लकड़ियां गर्म करेंगे ना, तो बांस बनकर, फाइबर बनकर कुछ बूंदे जमा हो गए जल का, वो क्या होगा, ये C2H5, इसलिए वुड स्प्रिट भी बोलते हैं इसको, एथिल अल्कोहल भी बोलते हैं। तो हम जाने किस नाम से, तो लोग एक ही नाम से जाने, इसलिए एक संस्था है IUPAC, ठीक है? ठीक है, इस संस्था के द्वारा क्या करेंगे, हम एक ही नाम से सभी लोग को जानेंगे, ठीक है? तो हम इसके लिए क्या करते हैं, हमने IUPAC ने दिया, हम सबसे पहले ना, हमने बोला ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या, कार्बन हाइड्रोजन का बना हुआ, ठीक है? मान लो चीजें ऑर्गेनिक कंपाउंड में किसका बना हुआ, कार्बन का बना हुआ, ठीक है? किसका बना हुआ, सारा कार्बन का बना हुआ, ठीक है? तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये लिख दिया हमने C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, ठीक है? इस तरह से हमने क्या करा, लिख दिया है, ठीक है? C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8 लिख दिया, ठीक है? देखो हाइड्रोकार्बन में ना हम एक और हाइड्रोकार्बन को ना हम 3 भाग में बांटते हैं, ठीक है? इस हाइड्रोकार्बन जो हमने लिखा है ना, इसको थोड़ा सा हम हटा दे रहे हैं, ठीक है? इसका कोई मतलब नहीं है, वैसे हम समझाने के लिए लिखा। इसको हम क्या करते हैं, हाइड्रोकार्बन को ना, हाइड्रोकार्बन कार्बन ही पढ़ने वाले हैं, क्लास 11th का ये है। और इसमें हमने इसको 3 भाग में बांटा है। आपको इस तरह से लिखते हैं, ठीक है? इस हाइड्रोकार्बन को ना अल्कीन, अल्कीन
और तीसरा अल्काइन। ठीक है, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। ठीक है, पहले हम अल्केन के बारे में बात करते हैं। देखो अल्केन को हम दो भाग में बांटते हैं, अल्क और इन। ये दोनों को क्या करते हैं, अलग करते हैं। अल्क क्या करता है, ये शो करता है नंबर ऑफ कार्बन। ये क्या शो करता है, नंबर ऑफ कार्बन। ठीक है, और ये एन जो है ना, ये एन ही है ना, एन का मतलब होता है सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर इसमें हम बात करें अल का, तो अभी हमने लिखा अल क्या शो करेगा, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ क्या करेगा शो, कार्बन। और इन लिखा हुआ है, इन का मतलब यहाँ पे हो जाएगा डबल बॉन्ड। कितना बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड। ठीक है, हम नॉमिनेशन करने के लिए सीख रहे हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड को। जो फिर इसमें है अल्क है। ठीक है, इसका मतलब तो हम पहले लिख चुका है, क्या इसका मतलब है, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन। बाई इनका मतलब है ट्रिपल बॉन्ड। ठीक है, यानी इसमें जो हाइड्रोजन और कार्बन से यौगिक बना होगा, उसके बीच में कितना बॉन्ड होगा, 3 बॉन्ड्स होंगे। ठीक है, अल्कीन में डबल बॉन्ड होगा, अल्कीन में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है, तो हमने नंबर ऑफ कार्बन लिख दिया है 1 2 3 4 5 6 8, इस तरह से लिखा है। यहाँ तक हमने इधर 7 तक लिखते हैं, बाकी 8 उधर लिखते हैं। ठीक है, तो C1 रहेगा तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, C1 C2 C3 है ना। अगर C1 रहेगा तो इसको हम पढ़ेंगे मेथ। क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे। ठीक है, अगर आपका C2 है तो इसको पढ़ेंगे एथ, इसको पढ़ेंगे प्रो। ठीक है, C4 है तो इसको पढ़ेंगे ब्यूट, C5 है तो इसको पढ़ेंगे पेंट, C6 है तो इसको पढ़ेंगे हेक्स, इसको पढ़ेंगे C7 है तो इसको पढ़ेंगे हेप। ठीक है, बाकी इधर लिखते हैं। अगर लिखा रह जाए C7 तक लिया, C8 लिखते हैं। ठीक है, क्या लिखते हैं, C8, यानी कार्बन संख्या कितना होगा, 8, तो C8 को पढ़ेंगे हम लोग हेप्ट ऑक्ट। क्या पढ़ेंगे, OCT। इधर और थोड़ा में C8 लिखा मान लो। ठीक है, C8 लिखा तो क्या पढ़ेंगे, ऑक्ट पढ़ेंगे। ठीक है, अगर C9 है तो इसको हम लोग पढ़ेंगे ऑक्ट नोन। इसको C10 हो तो हम इसको पढ़ेंगे डेक। ठीक है, इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, डेक पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये हमने सीख लिया। अगर नंबर ऑफ कार्बन 1 होगा तो मेथ पढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 2 होगा तो इसको हम एथ पढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 3 होगा तो इसको हम प्रोप पढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 4 होगा तो इसको हम ब्यूट पढ़ेंगे, नंबर ऑफ कार्बन 5 होगा तो इसको पेंट पढ़ेंगे। ठीक है, C6 होगा तो इसको हेक्स पढ़ेंगे, C7 होगा तो इसको हेक्स पढ़ेंगे, C8 होगा तो उसको ऑक्ट पढ़ेंगे, C9 होगा तो उसको नॉन पढ़ेंगे, और C10 होगा तो उसको डेक पढ़ेंगे। ठीक है, 1 डेक 2 डेक। ठीक है, इस तरह से 11 12 को पढ़ेंगे, बाकी करते चलेंगे हम लोग। ठीक है, अभी हमने क्या करना है, अभी ना हम अल्केन के बारे में करने वाले, क्या है, अल्केन के बारे में क्या करते हैं, सुनते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अल्केन के बारे में हम क्या करेंगे, लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, मान लो आपका मान लो अल्केन के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, मान लो यहाँ पे लिखा, एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ रहेगा आपको CH4। क्या लिखा हुआ, CH4 लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्या हो गया, मान लो यहाँ पे हमें लिखा हुआ है CH4 नाम है। ठीक है, CH4 है तो इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, एक मिनट, मान लीजिए ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CH4 लिखा हुआ है। ठीक है, क्या लिखा हुआ, CH4, तो इसको पे क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले नंबर ऑफ कार्बन पता करेंगे, नहीं तो नंबर ऑफ कार्बन कुछ नहीं है, यानी 1 है, तो क्या इसके लिए लिखेंगे, मेथ लिख दिया हमने। देखो था ना मेथ, नंबर ऑफ कार्बन रहेगा तो क्या पढ़ेंगे, मेथ पढ़ेंगे ना, तो हमने लिख दिया मेथ। देखो हाइड्रोजन तो जुड़ा हुआ रहेगा ही नहीं, कार्बन के साथ हाइड्रोजन तो रहेगा ही। ठीक है,
तो ये कार्बन के साथ हाइड्रोजन जुड़ा हुआ, तो सिंपल सा बात है, कार्बन का वैलेंसी देख लो। अगर हम पता करें ना, देखो कार्बन के बारे में, तो देखो हमने पहले भी क्लास में लिखा था, ये कार्बन है ना, ठीक है, इसका हम अगर एटॉमिक नंबर पता करें तो ये कार्बन कितना होता है, 6 6 6 मिक्स कार्बन, इस तरह से हमने बताया था 6 है। अगर इसका हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 2 और 4, ठीक है, बाहरी कक्षा में कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन है, नहीं, तो ये कितना बॉन्ड्स बनाएंगे, 4 बनाएगा नहीं। तो अगर हम इसका स्ट्रक्चर लिखना चाहें ना, तो इसको स्ट्रक्चर लिखेंगे तो किस तरह से लिखेंगे, सी सिंगल बॉन्ड, एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है कि नहीं सारा, तो इसके चलते क्या लिखेंगे हम, एन लिखेंगे, सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड के कारण क्या लिख रहे हैं, एन, तो क्या बन गया कंपाउंड, मीथेन, ठीक है। अब मान लीजिए इस तरह से लिखा रहेगा आपको, CH3 CH3, अभी इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा, ठीक है, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम क्या होगा। तो इस ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए क्या करेंगे, देखो नंबर ऑफ कार्बन पहले पता करेंगे, नंबर ऑफ कार्बन कितना है यहाँ पे, एक कार्बन है, 2 कार्बन है, नहीं, तो नंबर कितना कार्बन है, 2 कार्बन है। तो 2 कार्बन के लिए देखेंगे, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, एथ लिखा हुआ है, तो क्या लिख देंगे, एथ लिख देंगे हम, EATH, एथ लिख दिया ना। अब क्या करेंगे, इसमें सिंगल बॉन्ड है, नहीं, सिंगल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है, ए नहीं जोड़ेंगे, ये क्या जोड़ेंगे हम, ये ए नहीं जोड़ेंगे, तो एथेन के साथ हमने ए नहीं जोड़ दिया, तो ये कंपाउंड क्या बन गया, एथेन बन गया, बन गया। तो बस इतना सा ही काम करना है बस, और भी हम एग्जाम्पल कुछ आपको देते हैं, ठीक है, और भी कुछ एग्जाम्पल आपको बताते हैं। मान लीजिए आपको इस तरह से लिखा हुआ रहेगा और ये पूछ लेगा, मान लो इस तरह से लिखा हुआ रहेगा, CH3 CH2 CH2 CH3, अब पूछ देगा ना कि इस कंपाउंड का नाम क्या है, तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले काउंटिंग करना नंबर ऑफ कार्बन, तो देख लो कितना कार्बन है, 1 2 3 4, 4 के कारण हमने क्या लिखा है, ब्यूट लिखा है, क्या लिखा है, ब्यूट लिखा है, ठीक है, तो इसके लिए लिखेंगे ब्यूट। और हमें पता है साफ साफ दिख रहा नहीं, हमें पता है, क्या कर सकते हैं, हमें साफ साफ दिख रहा है कितना है कार्बन, सॉरी, सिंगल बॉन्ड सब में है, तो सिंगल बॉन्ड के कारण क्या जोड़ रहे हैं हम लोग, एन जोड़ रहे हैं, तो इसमें हमने क्या जोड़ देना है, एन ही जोड़ देना है, तो ये कंपाउंड क्या बन जाएगा, ब्यूटेन बन जाएगा, ठीक है, कंपाउंड क्या बन गया, ब्यूटेन बन गया, ठीक है। और एक एग्जांपल और ले लेते हैं, मान लो एक कंपाउंड और ही है, इसी तरह से लिखा हुआ है, और एक कंपाउंड और है, इस तरह से लिखा हुआ है, मान लो आपको लिखा हुआ है CH3 CH2 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 CH3, ठीक है। तो देखो अब बोलेगा ना, इसका क्या करना है, नॉमिनेशन करना है, ठीक है, इसका नामकरण करना है, ये नाम लिखना है, तो क्या लिखेंगे इस ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो हमें कुछ नहीं करना, सिंपल सा एक काम करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, कार्बन की संख्या गिन लेना है, तो कार्बन की संख्या गिनेंगे तो 1 2 3 4 5, 5 के कारण क्या लिखेंगे, देख लो पेंट लिखेंगे, नहीं, तो हमने लिख दिया पेंट, लिख दिया पेंट। अब देखो सब लोग सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, नहीं, तो इसके चलते क्या लिखेंगे, ए नहीं जोड़ेंगे, तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो गया, पेंटेन, इस वजह से इस कंपाउंड का नाम क्या पड़ गया, पेंटेन पड़ गया, ठीक है। तो इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का नॉमिनेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था क्लास 11th में जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं, ठीक है, उनके लिए हमने ये कर रहा है, ये पहला क्लास है, क्लास 11th में है या नीट का तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, क्लास 11th में है या नीट का भी तैयारी कर रहे हैं आप, NEET नीट, नेशनल एग्जाम एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है ये, ठीक है, तो वो भी ये वीडियो आप देख सकते हैं, यहाँ पर से क्वेश्चन बनता है नीट में भी, ठीक है, नॉमिनेशन पूछ लेगा वो, किसी भी कंपाउंड का नाम लिख देगा, उसका नहीं पूछ लेगा, ठीक है। तो ये है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाकी हम आगे करते हैं, और ठीक है, और भी अलग अलग तरीका से, ये थोड़ा सिंपल था, और भी हम करते चलेंगे, बारी बारी से सबका लिखेंगे। अभी इसमें मान लो कोई फंक्शनल ग्रुप रह गया या सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ रह गया, तो उसका नाम कैसे लिखेंगे, हम नेक्स्ट पार्ट में इस पे बात करने वाले हैं, ठीक है।